कोरोना ने रहन सहन के तौर तरीके के साथ जीवन के आयाम भी बदल दिए। बेशक इस संक्रमण ने विपत्तियों के पहाड़ खड़े किए हों, लेकिन विषम हालातों में चुनौतियों से पार पाने का सलीका भी सिखा दिया। बागपत जनपद के जौहड़ी गांव की बीपी सिंघल शूटिंग रेंज कभी धमाकों से गूंजा करती थी, लेकिन अब यहाँ योग की शांति है। पहले निशानेबाज बंदूकों से लक्ष्य पर निशाना साधते थे, अब उनका लक्ष्य एकाग्रता और दिमागी सुकून है, जो शूटिंग के लिए अनिवार्य भी है। 22 साल के सफर में लगभग 41 अंतर्राष्ट्रीय और 300 से ज्यादा राष्ट्रीय निशानेबाज देने वाली बीपी सिंघल शूटिंग रेंज जोहड़ी में लॉकडाउन के बाद से निशानेबाजी का अभ्यास बंद है। निशानेबाजों की एकाग्रता और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शूटिंग रेंज पर लगभग 3 महीने से निशानेबाजों को योग अभ्यास कराया जा रहा है। स्कूल तो बंद है, सारे बच्चे इधर उधर घूमते थे। हमने उनके लिए भी सोच के किया और कोरोना से बचने के लिए भी सोच के किया, और करीब 4 महीने से यहाँ हम योगा कराते हैं। राजीव जो है, जो बैंकॉक में कोचिंग देता था 12 साल से, वो आजकल लॉकडाउन में वो भी यहीं फंसा हुआ है, तो उसकी सेवाएं लेते हैं गांव में। वो भी गांव का रहने वाला है, इसलिए गांव को फ्री सेवा देता हूँ। तो 4 महीने से वो करा रहा है, और सभी बच्चे आके करीब 50-60 लड़कियाँ, खासतौर से लड़कियाँ 50 के करीब है जो आती है और योगा करती है। उसमें 4 साल से लेकर और बड़ी लड़कियां तक सब। आपको बता दें कि थाईलैंड में बालाजी योग केंद्र चलाने वाले योगाचार्य राजीव तोमर लॉकडाउन के बाद से अपने जोहड़ी गांव आए हुए हैं। राजीव सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक निशानेबाजों को योग अभ्यास कराते हैं। योगाचार्य सतेंद्र भी साथ ही एक्यूप्रेशर चिकित्सा करते हैं। जब भी शूटिंग रेंज पर निशानेबाजी का अभ्यास शुरू होगा, तभी से यहाँ नियमित योगासन की कक्षाएं भी चला करेंगी। मैंने सन 2003 में योग की शुरुआत की थी सीखने की, और फिर उसके बाद मैंने सिखाना शुरू किया हरिद्वार में, ऋषिकेश में। उसके बाद फिर मैंने पंजाब में सिखाया, फिर मैं थाईलैंड में मुझे जॉब का ऑफ़र मिला कंपनी में। फिर मैंने वहाँ पर योग सिखाया और 11-12 वर्षों से मैं थाईलैंड में ही हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ये डॉक्टर राजपाल जी जो शूटिंग रेंज जिन्होंने यहाँ पे बनाई है, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि हमारे बच्चों को आप योग का अभ्यास कराइए, क्योंकि वो इधर उधर घूम रहे हैं और कोरोना की बीमारी से योग रोकता है। योग मजबूत बनाता है हमारे लंग्स को, हमारी सांसों को मजबूत बनाता है, तो इससे कोरोना का भय भी नहीं है। योग का अभ्यास करती हूँ लॉकडाउन में। लॉकडाउन की वजह से योग का अभ्यास हो रहा है, और योग से हमारे मानसिक और शारीरिक शक्ति मजबूत हुई है, और इसका शूटिंग में भी असर पड़ता है। हमारा ध्यान अच्छा लगता है और बैलेंस भी हमारा अच्छा बनता है। आपको बता दें कि इसी गांव की शूटर दादी चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर बुजुर्ग महिला निशानेबाज हैं। शूटर दादियों की बायोपिक सांड की आंख रिलीज हो चुकी है। प्रकाशी तोमर की शूटिंग बेटी सीमा तोमर को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिल चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता सर्वेश तोमर, अर्जुन अवार्डी विवेक सिंह आदि निशानेबाजों ने बागपत की धरती पर जन्म लिया है। वहीं एशियन गेम्स में गोल्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप और यूथ ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके सौरभ चौधरी की पहचान गोल्डन बॉय के रूप में है। मेरठ जिले के निवासी सौरभ ने शूटिंग का अभ्यास बागपत की बिनौली शूटिंग रेंज पर किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।